गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैं उठ चुकी हूँ, अभी बज गई है 8:30 और रात में बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। पता नहीं टेंशन हो रही है इस वजह से या फिर पैर भी हल्के हल्के दर्द कर रहे हैं। तो अभी उठी हूँ 10 मिनट पहले 8:15 पे। तो अब बस चाय बनाती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ। सबसे पहले पढ़ूंगी मैं करंट अफेयर्स। तो आज जो है तथ्यवान का आखिरी दिन है, मतलब जो लास्ट पेजेस है उनको ख़त्म करती हूँ और फिर उसके बाद कल से स्पीड ही पढ़ूंगी। तो उठा लेती हूँ तथ्यवान, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो बन गई है मेरी जैसे चाय जैसे और एग्ज़ाम साथ पास साथ आता मैं जा पढ़ रहा है रही वैसे हूँ वैसे दिन और रात का कुछ तथ्यवान। पता नहीं चल रहा है। स्टार्ट कर लिया था मैंने एमपी से और करंट अफेयर्स से दिन की शुरुआत की थी। एंड में जाके ब्लॉग कुछ बना कुछ दोस्तों जिसने भी तथ्यवान लिया है उनको पता होगा। देखिए मैं आपको ना कैमरा उल्टा करके दिखाती हूँ। तो आगे के जो 70 पेज है ना, टोटल 100 पेज के आसपास इसमें है। तो जो 70 पेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मंथली जो है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मंथली पढ़ने के चक्कर में ना आगे का इम्पोर्टेंट भी भूल रहे हैं। तो ना ये 70 पेज के बाद का जो है ना, ये पढ़ने का ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। अगर आप चाहो तो पढ़ लो, पर कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये 70 पेज पढ़ने का इसमें भूल रहे हैं। और फिर 70 के बाद ये पीछे के ये पेज इंपॉर्टेंट है, ये जो दिया हुआ है ना, ये 5-8 पेज ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो यही पढ़ा है। बाकी ये मैंने पहले पढ़ा हुआ था, पहले 1-2 बार मैंने इसे पढ़ लिया, पर अभी लास्ट रिवीजन में मैंने इसे नहीं पढ़ा है। और अब जो है 70 पेज तक पढ़ लिया मैंने और अभी बच गई है। तो मैं हो गई हूँ करंट पढ़ के थोड़ा आधे घंटे पहले फ्री। और आज एमपी जो है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पढ़नी है। तो अभी बजी है 10 बजी अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ। पोहा बनाने का मन है मेरा, तो मैं पोहा खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है आधी घंटा इसका बच गया 10-15 मिनट, तो वो मैं एमपी को दे दूँगी। और करंट अब जो एमपी की रिवीजन है ये हो गई है। अब इसके बाद में कल से जो है हम स्पीडी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमने जो प्रतियुक्त दर्पण करंट लिखी थी मैंने, वो मैं पढ़ूंगी। फिर उसके बाद मैं घटना चक्र का जो रिवीजन करना है वो करूँगी। और उसके बाद दोबारा से इसका नंबर आएगा और इसको एमपी की करंट को एक बार और मैं रिवीजन करके जाऊँगी। तो ये हो गया हमारी बात। अब मैं बना लेती हूँ पोहा, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। दोस्तों मैं हुई हूँ नाश्ता करके फ्री और अब बज गई है 10:30 और मैं बैठ गई हूँ एमपी पढ़ने के लिए। एमपी पढ़ती हूँ पहले। एमपी में पढ़ना है मुझे 173 पे न्यायपालिका से। दोस्तों अब बज गई है 11:15 और एमपी पढ़ के मेरी हो गई है। मैं एक सब्जेक्ट और पढ़ूंगी 1 बजे तक, फिर उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इकोनॉमी पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद बज गई है 1 और इकोनॉमी पढ़ के भी मेरी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, फिर 2 बजे से जो भी करूँगी वो आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल जो है 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और अब बच रहे हैं पेपर के 15 दिन। मतलब आज 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 16 दिन है, पर आज से, पर वैसे 15 दिन बचेंगे कल से। तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और दूसरी बात, जो भी लोग पीडीएफ का पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूँगी, तो आप उनसे बात कर सकते हो पीडीएफ का, क्योंकि काफ़ी बड़ी नोट्स है तो मैं खुद से उसकी पीडीएफ बना के शेयर नहीं कर सकती। आप लोग उनसे बात कर लीजिएगा। अगर वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दें कुछ, मतलब कुछ पैसे लेके, तो वो आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, क्योंकि शायद ऐसा होता है, मैंने सुना है कि वो पीडीएफ दे देते हैं पीडीएफ। तो आप उनसे ले सकते हो, तो मैं आपको नंबर दे दूँगी उनका। मैं यूँ नहा धो के रेडी और खाना मेरा बन गया है, यहाँ दाल बन गई है और अभी बज गई है 1:45 बज गई है। तो मैं खाना वाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। दोस्तों बज गई है 4:15 और दिन में मैं खाना खा के सो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं 3 बजे उठूँगी, पर नहीं उठ पाई, तब 4 बज गई। तो अब मैं पढ़ूँगी एमपी की जनजाति और इकोनॉमी तो पढ़ ली थी सुबह। तो एमपी की जनजाति, पॉलिटी और हिस्ट्री, तीनों ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। तो ये चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ख़त्म किया मैंने अपना सेकंड स्लॉट, यानी कि जनजाति वगैरह पढ़ी और 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी वगैरह ये सब कंप्लीट कर लिया। फिर हो गया था टाइम। मार्केट में सब्ज़ी ले ली थी, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। और मैं ले आई महात्मा गांधी के जो एपेंडिक्स बचे थे, जो एक्स्ट्रा लगाने हैं, वो भी मैं ले आई। तो ये हो गया है अब कंप्लीट। अब कोई टेस्ट नहीं लगाना है। और जो लकी ज़ेरॉक्स पर ही गई थी मैं, तो वो भैया से मेरी बात भी हुई, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगी अलग से लकी ज़ेरॉक्स पे। और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है और काफ़ी कुछ भेजा व्हाट्सएप पर, वो मैं आप लोगों को सेंड करूँगी। तो मैं अपने जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आज डाल दूँगी। तो वहाँ पर मैं उनका जो फीस, मतलब जो चार्ज का स्ट्रक्चर है वो मैं सेंड कर दूँगी आपको। तो आप वहाँ से चार्ज का स्ट्रक्चर भी
देख लीजिएगा कि टेस्ट सीरीज़ का कैसा क्या चार्ज है। और नोट्स का भी चार्ज उन्होंने प्रीलिम्स का पूरा एक साइड बनाया हुआ है कि कौन सी यूनिट किसका बेटर है, तो वो भी एक पूरा है। तो मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रुप में सेंड कर दूँगी। और अभी मैं बजी है 7 बज गई है अभी, तो मैं वीडियो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। थर्ड स्लॉट में सबसे पहले लगाती हूँ मैं टेस्ट, तो मैंने टेस्ट लगाया, फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ। दोस्तों अब बज गई है 10 और मैंने लगा लिया टेस्ट। और अब मैं हुई हूँ टेस्ट लगा के फ्री। काफ़ी सारा और पढ़ना है। दिन में 1 घंटा ज़्यादा सो लिया था, 2 बजे सोई, तब 2:30 बजे सोई थी मैं, तो मैंने सोचा था आधे घंटे सोऊंगी 3 बजे तक, पर पता नहीं कब कैसे 3:30 बजे नींद खुली। फिर 4 बजे से ही पढ़ पाई मैं, चाय बनाई। तो अभी थोड़े से दिन बचे हैं, कल से 15 दिन बचे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लूसेंट में से टॉपिक बता दो। किसी का कमेंट भी आया था कि लूसेंट के टॉपिक बता दो। मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस एक बार बता देती हूँ कि लूसेंट, अगर आप जैसे हिस्ट्री है, अगर आप किसी कोचिंग के नोट से या कहीं और से पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री उसमें से नहीं पढ़ो। ज्योग्राफी कहीं और से पढ़ रहे हो तो उसमें से मत पढ़ो। अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कहीं और से नहीं पढ़ी है तो आपको लूसेंट के पूरे टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि टॉपिक बता दीजिए, तो मैं बताऊँ कि देखिए आपने सिलेबस निकाल के रखिए अपने पास में पढ़ते टाइम, और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो सिमिलर हैं आपके, और आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी लूसेंट ऐसा है कि लूसेंट आपको लगभग कंप्लीट पढ़नी है। जैसे कि विश्व का भूगोल हट गया तो आप विश्व का भूगोल ना पढ़िए, पर आपको भारत का भूगोल की हर एक चीज़ पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है तीनों, है ना। और विविध वाला पार्ट पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, सारा कुछ ही पढ़ना है। साइंस के टॉपिक ज़रूर ऐसा है कि आप देख लो कि साइंस के यूनिट 7 में कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप सिर्फ वह पढ़ लीजिए, है ना। तो अब मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद, अभी बजी 10, तो मैं एक सब्जेक्ट और पढ़ लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। सभी स्लॉट्स कंप्लीट करने के बाद बज गई थी 12:30 और मुझे लगाई थी भूख, तो रोटी रखी हुई थी सुबह की, तो मैंने लगाया टमाटर प्याज और खा लिया। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।